बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है और चैप्टर 12 है, और जिस एक्सरसाइज पर हम बात कर रहे हैं दैट इज़ 12.2। इसके आखिरी जो 4 क्वेश्चन है, बल्कि 5 क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने क्वेश्चन 2, 3 और 7 लिख दिए हैं इसलिए कि ये तीनों क्वेश्चन एक्चुअली एक जैसे हैं। ठीक है, इनमें क्या क्वेश्चन के ऊपर स्टेटमेंट क्या लिखी है? सॉल्व द राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, ABC। फिर वो कह रहा है कि ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें गैमा जो है ना वो 90 डिग्री है। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो वो थोड़ा सा देख लें। उसमें मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैं कहूँ A, B और C, सपोज कहूँ, तो ये आपका एंगल अल्फ़ा, B पोजीशन पर बीटा, और ये आपका क्या होगा? गैमा। लेकिन इसमें उसने कहा है कि गैमा 90 है, मतलब अगर गैमा 90 है तो ये C है। इन दोनों को आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। और इन सब तमाम क्वेश्चंस में उसने डायग्राम नहीं दी, डायग्राम आपने खुद से बनानी है, वो एक ही तरह की बना लें। तमाम क्वेश्चंस के लिए एक ही तरह की डायग्राम बनेगी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये सारा कुछ गिवन है, ये क्वेश्चन है, उसमें ये भी गिवन है, ये भी मैंने यहाँ पर लिखा। अगर आप ज़रा ध्यान दें तो गैमा 90 है, एक ये एंगल गिवन है, एक ये एंगल गिवन है, अल्फा गैमा 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी 2 एंगल गिवन है, अल्फा और गैमा। इस क्वेश्चन में भी बीटा और गैमा 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। यहाँ भी एक साइड गिवन है, यहाँ भी एक साइड गिवन है। ये एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मैंने साथ साथ लिखे। ओके, इन ट्रायंगल ABC आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, एक ही तरह की ट्रायंगल तमाम क्वेश्चंस के लिए ड्रॉ कर लें। C पर आपने एंगल कितना रखना है? 90 डिग्री। तो ये आपका C होगा। ठीक, ये आपका C भी है और ये एंगल आपका गैमा है एक्चुअली। ओके, अब आप इसको A कह दें, B कह दें, जो मर्जी कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ABC या ABC जिस तरह से मर्जी रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सपोज इसको कहता हूँ A, ये आपका पॉइंट है B, ये वर्टेक्स B, और ये कौन सा है? C। अब A पर हम एंगल कहते होते हैं अल्फा, B पर है बीटा, और C पर कौन सा एंगल है? गैमा। 2 एंगल गिवन हैं, तो आपने थर्ड एंगल बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्व का मतलब यही है कि वो उसमें जो अननोन है कुछ गिवन है, और जो कुछ अननोन है उनको फाइंड आउट करें। अब है सा कि अल्फा और गैमा 2 एंगल गिवन हैं, तीनों एंगल्स का सम, कौन कौन से एंगल हैं? अल्फा, बीटा और गैमा, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, हमें अल्फा हमारे पास है, गैमा है, बीटा हमें रिक्वायर्ड है। लाइट में कोई इशू हो गया है, मैं ज़रा इसको देख लूँ, बल्कि ऑफ ही कर देता हूँ जी। मोबाइल की ब्राइटनेस फिर थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, मैं वो बढ़ा देता हूँ। अच्छा जी बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कितना है? 180 डिग्री। हमें तो बीटा चाहिए, उस बीटा को हम एज इट इज रखेंगे। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। इनकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हम प्लेस करेंगे। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, बल्कि अल्फ़ा था 37 डिग्री 20 मिनट्स, 37 डिग्री 20 मिनट्स माइनस 90 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू, अब आप करेंगे क्या? ये सारा काम कैलकुलेटर से करेंगे। कैलकुलेटर मेरे पास है, मैं लिखूंगा 180। देखें ज़रा, इससे पहले वाला अगर आपने 12.1 लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें, वहाँ मैंने ये सिखाया कैसे निकालते हैं। दोबारा से देख लें, दोबारा से बता दे। तो मैंने 180 लिखा माइनस 37 डिग्री 20 मिनट्स, 37 डिग्री मैंने लिखा 37
ये थर्ड रो में सेकंड बटन है, इसके ऊपर लगाएंगे तो बाकायदा डिग्री का एक साइन आएगा। 37 डिग्री 20 लिख के फिर वही बटन दबाएंगे तो इसने लिख दिया 37 डिग्री 20 मिनट्स माइनस 90 डिग्री माइनस 90, तो ये आपके पास आएगा 52.6666। आगे इसी तरह चल रहा है तो दोबारा से ये बटन दबाएंगे, हमारे पास आएगा 52 डिग्री 40 मिनट्स, 52 डिग्री 40 मिनट्स, सॉरी मिनट्स के ऊपर ये लिखते हैं। तो ये आपका थर्ड एंगल भी आ गया। एंगल सॉल्व हो चुके हैं, क्यों? दो एंगल्स गिवन थे, अल्फा और गैमा गिवन था, बीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एक साइड भी गिवन है, आपको पता है हम किस तरह से सॉल्व करते होते हैं। ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। यहाँ पर सी की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है और वो फिक्स्ड होता है। अगर हम किसी एक एंगल की बात करें, अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बच जाने वाली बेस, ये साइड हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है। ओके, अब एक इसमें गिवन है, दैट इज ए इज इक्वल टू 243, तो मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 243। जैसा कि हम इससे प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, एंगल हमारे पास अल्फा है, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है ये आपका क्या होता है, tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan थीटा प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan अल्फा हम लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ एज tan अल्फा इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ए ओवर सी, हमें सॉरी ए ओवर बी नॉट सी, हमें तो बी चाहिए। ये देखें बी हमारे पास नहीं है, सी भी नहीं है, ये भी चाहिए, तो पहले बी निकाल रहे हैं, तो बी इधर आ जाएगा, tan अल्फा उधर चला जाएगा, तो बी इज इक्वल टू ए ओवर tan अल्फा। करें वैल्यूज प्लेस, ए की वैल्यू आपके पास है 243, tan अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 37 डिग्री 20 मिनट्स, 37 डिग्री 20 मिनट्स। आपने कैलकुलेटर पर एज इट इज लिखना है, कैसे भला? हम लिखेंगे 243 डिवाइडेड बाय 243 डिवाइडेड बाय tan, हाँ जी, tan 37 डिग्री, डिग्री वाला बटन ये वही बटन, डिग्री 20 मिनट्स के लिए फिर वही बटन, सेकंड रो थर्ड रो में सेकंड बटन है, तो आपने लिखा ये हमारे पास है 318.59, 318.59, ये बी आ गया। अब हमारे पास सी है, ये हमने नोन और अननोन की रेशो बनाई तो बी आ गया, फिर नोन और अननोन की, जब ये और ये लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, हम लिखेंगे एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। आपने सी फाइंड आउट करना है, सी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए इज 243 साइन 37 डिग्री 20 मिनट्स। कैलकुलेटर पर आपने सिंपल लिखना है 243 डिवाइडेड बाय, मैंने लिखा 243 डिवाइडेड बाय साइन 37 के लिए 37 लिख के फिर डिग्री, फिर 20 लिख के फिर वही डिग्री वाला बटन दबाएंगे और फिर इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो हमारे पास आ गया 400.69। ये आपका आंसर। ये देखें हमारे पास बी आ चुका है, सी आ चुका है, ए गिवन था, तीनों साइड्स हो गई, दो एंगल गिवन थे, थर्ड एंगल हमने बड़े आराम से फाइंड आउट कर लिया। इसमें भी आपने ऐसा ही करना है। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन लिख के इन ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास अल्फा जो है, अल्फा इज इक्वल टू 62 डिग्री 40 मिनट्स और गैमा जो है दैट इज 90 डिग्री।
अल्फ़ा और गैमा दोनों हैं, पहले आप साथ एक ट्रायंगल भी बना लें। और मैंने आपसे कहा था एक ही तरह के ट्रायंगल बनाएं, इसको हम कहेंगे सी, ये तो सी है। ओके, अब ये अल्फ़ा तो इसको हम ए कह देते हैं, अगर ये बीटा गिवन होता तो इसको हम बी कह देते हैं, ठीक है। इसको हमने रखा अल्फ़ा ए, इसको हम रखेंगे बी। अब ऑब्वियसली फिर क्या होगा, ये आपका एंगल होगा अल्फ़ा, ये आपका क्या होगा बीटा, और ये जो 90 है ये कितना है, गैमा है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हर क्वेश्चंस के लिए गिवन है, 2 3 4 5 6 7 सारे पार्ट्स के लिए। ओके, अब ऐसा है कि हमने अल्फ़ा हमारे पास है, गैमा है, बीटा हमने निकालना है, तो हम लिखेंगे एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम करेंगे क्या, हमें बीटा चाहिए तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, बीटा इज इक्वल टू, आपने वैल्यूज़ प्लेस करनी है 180 डिग्री माइनस द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज, अल्फ़ा की वैल्यू है 62 डिग्री 40 मिनट्स माइनस ये वो वाला 90 है। अब आपने कैलकुलेटर पर ये सारी वैल्यूज़ लिखनी है, बस कैलकुलेटर पर लिखनी आनी चाहिए। दोबारा से बता रहा हूँ मैं, 180 लिखेंगे हम, 180 माइनस 62 डिग्री, पहले लिखेंगे 62 डिग्री वाला बटन, थर्ड रो में सेकंड बटन, कॉमास लगे हुए उस पर, फिर हम लिखेंगे 40 मिनट्स, फिर वही बटन, फिर माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे, वो पॉइंट में देगा, उस पॉइंट वाले को दोबारा से डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप दोबारा से वही बटन दबाएंगे, तुम्हारे पास आएगा 27 डिग्री 20 मिनट्स। तो बीटा आपके पास आएगा, सॉरी यहाँ लिखना है 27 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास एंगल आ चुका है, ये देखें, ये थर्ड एंगल आ चुका है, ये फर्स्ट और सेकंड दो आपके पास गिवन थे, थर्ड आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपने बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने यहाँ किया है उसी तरह से करना है, ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी, इनमें से कोई एक वैल्यू गिवन है। कौन सी वैल्यू गिवन है, बी गिवन है 796, हम इसकी वैल्यू लिख भी देंगे, b इज इक्वल टू 796। उसी तरह से आपने बनाना है, ये अननोन है ये नोन है, तो अननोन और नोन की रेशो आपका सिर्फ कौन से तीन ही बेसिक रेशोज हैं, साइन कॉस टेन, इन तीनों में से कोई एक ज़रूर लगेगा, वही लगाना है आपने। परपेंडिकुलर ओवर बेस विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है, इस एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर ये बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस आपका क्या होता है, tan थीटा। तो हम लिखेंगे, नीचे लिखना है, नीचे मैंने चूंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है तो यहाँ कर देता हूँ, एज tan अल्फा इज इक्वल टू a ओवर b। ओके, हमें तो चूंकि a चाहिए, क्या चाहिए a, तो हम लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू b। देखें ना, ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, अब आप इनकी वैल्यू प्लेस कर दें, tan अल्फा है 62 डिग्री 40 मिनट्स, a इज इक्वल टू tan 62 डिग्री 40 मिनट्स, और द वैल्यू ऑफ b इज 796। ओके, a इज इक्वल टू, अब आपने कैलकुलेटर पर ये सारी वैल्यूज एज इट इज लिखनी है। हम लिखेंगे tan 62 डिग्री 40 मिनट्स, मैंने वो दो दफ़ा दबाया, एक दफ़ा 62 डिग्री लिख के यही बटन, फिर 40 लिख के फिर यही बटन, और ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाइड बाय 796 इज इक्वल टू, मेरे पास है 1540
1540 पॉइंट बी कुछ आता है 02 आता ना लिखें तब भी ठीक है। तो ये आपका आंसर, ये आपका नोन और अननोन की रेशो बनाई, ठीक है। इसी तरह से आपने इसकी और इसकी रेशो बनानी है बी और सी की विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ये आपका परपेंडिकुलर, तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा एंड cos alpha is equal to b over c। वैल्यू ऑफ b इज, पुट कर लें यहीं पे, b की वैल्यू है 796 डिवाइडेड बाय c आपने फाइंड आउट करना है, बल्कि अगले स्टेप में कर लें। c चूंकि आपने फाइंड आउट करना है तो c इज इक्वल टू, c इधर रखेंगे, ये उधर चला जाएगा, हमारे पास आएगा c इज इक्वल टू b ओवर cos alpha। अब वैल्यूज प्लेस करें, 796 डिवाइडेड बाय cos अल्फा, यानी cos अल्फा की वैल्यू है 62 डिग्री 40 मिनट्स, 62 डिग्री 40 मिनट्स। ओके, अब आपने c की वैल्यू कैसे निकाली, उसी तरह से 796 डिवाइडेड बाय लिखेंगे 796 कैलकुलेटर पर डिवीजन का साइन डिवाइडेड बाय cos 62 डिग्री वाला बटन, फिर 40, फिर वही डिग्री वाला बटन और इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो 1733.7 1733.57 ये आपका आंसर, ठीक है। ये साइड एक आ गई, ए आ गया, एक बी जो है वो ऑलरेडी गिवन थी। तो 6 के 6 एलिमेंट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसको देखें ज़रा, ये बिल्कुल सेम है, इसमें हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ये क्वेश्चन 7 है, इन ट्रायंगल एबीसी मैंने उसी तरह से ट्रायंगल बनाई, ये सी फिक्स्ड है, क्यों, क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है गैमा, तो गैमा सी पर बनेगा। अच्छा, फिर ऐसा है, फिर वो उसने बीटा दिया, अगर बीटा दिया तो इसको बी रख लें, अगर गैमा दिया होता तो इसको हम ए रखते, जैसे यहाँ गैमा गिवन था तो मैंने इसको ए रखा था, अगर यहाँ बीटा गिवन होता जो सेकंड एंगल है तो इसको मैं बी रख लेता, ठीक है। तो अब मैं इसको, बीटा गिवन है तो अब मैं इसको बी रखूँगा, ये आपका बी है, ब्लैक से लिखूँ, ये आपका b है, तो ऑब्वियसली फिर ये क्या होगा a पर एंगल बनेगा अल्फा, ये आपका बीटा और ये आपका एंगल कौन सा है, गैमा। अब दो एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, ये भी एंगल गिवन है, तो थर्ड बड़े आराम से फाइंड आउट कर किया जा सकता है। एंगल b जो है, बीटा जो है दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री 10 मिनट्स, और गैमा जो है नीचे लिख दूँ, गैमा इज इक्वल टू दैट इज 90 डिग्री। देयरफॉर अब मैंने आपको जैसा कि इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर एक 90 गिवन हो ना तो उस 90 से सिंपली ये भी माइनस कर दें तब भी सही आंसर आता है और वो 100% करेक्ट है। देयरफॉर एंगल बीटा और गैमा गिवन है, तो अल्फा आपका आएगा 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री 10 मिनट्स, डिग्री है और 10 मिनट्स। आपने सिंपली कैलकुलेटर्स पर उसी तरह से लिखना है, 90 माइनस 50 डिग्री के लिए वो बटन दबाया, फिर 10 लेके फिर वही बटन दबाया, इज इक्वल टू का बटन दबाया, मेरे पास जो कुछ आया है 39.83 आया कैलकुलेटर पर। इसको दोबारा से डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने वही बटन दबाया, 39 डिग्री 50 मिनट्स मेरे पास आया है अल्फा 39 डिग्री 50 मिनट्स। अच्छा जी, ये हो गया, ये तो आपके तीनों एंगल आ गए, बीटा आ गया, गैमा आ गया, अल्फा भी आ चुका है। अब आपने दो साइड्स में से एक साइड गिवन है, सी गिवन है, यानी ये वाला पार्ट गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, दैट इज C is equal to 0.832। A की ऑपोजिट साइड स्मॉल a, B की ऑपोजिट साइड स्मॉल b, ये दोनों अननोन हैं, ये आपने फाइंड आउट करनी है। B की ऑपोजिट साइड स्मॉल b, ये आपने फाइंड आउट करनी है, यानी A और B फाइंड आउट करना है। बिल्कुल उसी तरह से अननोन और नोन,
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू बीटा। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है बीटा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर साइन बीटा आएगा, बीटा इसके लिहाज से बात कर रहे हैं तो इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है साइन बीटा, तो हम लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म था वो वाला, हम लिखेंगे देयरफॉर साइन बीटा, बीटा इज इक्वल टू बी ओवर सी। साइन बीटा इज इक्वल टू बी ओवर सी, हमें तो बी चाहिए, हम लिखेंगे देयरफॉर बी इज इक्वल टू, सो लिख लें, सो बी इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू सी। ओहो मार्कर गिर गया। देयरफॉर बी इज इक्वल टू, बी आपने फाइंड आउट करना है तो साइन बीटा इंटू क्या बनेगा सी। अब आपने इनकी वैल्यूज प्लेस की, बी इज इक्वल टू साइन बी जो है, साइन बीटा जो है, बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 50 डिग्री 10 मिनट्स, तो हम लिखेंगे साइन 50 डिग्री 10 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ सी इज 0.832, 0.832। अब b इज इक्वल टू क्या बनेगा, अब आपने कैलकुलेटर पर ये सारी वैल्यूज एज इट इज लिखनी, मैंने लिखा साइन 50 डिग्री, डिग्री के लिए वही बटन 10 लिख के फिर वही बटन, और अगर आपको ये नहीं आता तो आप 12.1 वाला जो लेक्चर 1 है वो देखिएगा, तो आपको मैंने वहाँ डिटेल से बताया हुआ है। ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाइड बाय 0.832, 0.832 इज इक्वल टू 0.6389, 0.6389, ये आपका बी आ गया। अब सी के लिए क्या करेंगे, एंड सी के लिए मैं आपको बता देता हूं, सी के लिए आपने करना है, सॉरी सी है हमारे पास, ए के लिए क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा, ये आपका परपेंडिकुलर, तो ये बेस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, हम लिखेंगे कॉस, ये मैं थीटा बोल रहा हूं इसका मतलब है एंगल, वो कोई भी हो सकता है, तो यहां एंगल बीटा है तो कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये आपका बनेगा ए ओवर सी। हमें तो ए चाहिए, क्या चाहिए ए, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू cos beta into c, a is equal to the value of beta is 50 degree 10 minutes, लिखेंगे cos 50 degree 10 minutes मल्टीप्लाइड बाय 0.832, ये c की वैल्यू थी मेरा ख्याल है, बल्कि यकीन है, a इज इक्वल टू, अब आपने कैलकुलेटर पर ये सारा कुछ एज इट इज लिखना है, मैं लिख देता हूँ, मैंने ऑन किया, मैंने लिखा cos 50 डिग्री 10 मिनट्स ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 0.832, ये आपका आया 0.5329, 0.5329, ये आपका ए बी आ गया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2 एंगल्स गिवन थे और एक साइड गिवन थी, तो बाकी आपने फाइंड आउट करने थे। वीडियो पॉज करके मैं आपको बाकी पार्ट भी कराता हूँ। जी बच्चों, मैंने आखिरी तीनों क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, क्वेश्चन 4, 5 और 6 पहले मैंने किया था, 2, 3 और 7 किया था। अब ये एक टाइप के हैं, इनमें 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। देखें ज़रा, ए गिवन है, बी गिवन है और साथ एंगल, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल स्टार्ट में गिवन है 90, ये मैंने इसमें भी लिखा, उसमें भी लिखा, उसमें भी लिखा। 2 साइड्स गिवन है, बी और सी, 2 साइड्स गिवन है, ए और सी, और साथ एंगल, वो जो गैमा है वो 90 है। इन तमाम में जो ट्राइंगल बनेगी, मैंने आपसे कहा था वो एक ही टाइप की बनेगी। हम लिखेंगे इन एज, बल्कि लिखें इन ट्राइंगल ए बी सी, जैसा कि हमने पहले लिखा था, इन ट्राइंगल ए बी सी, सी पर एंगल 90 है। साथ एक डायग्राम बना लेंगे, इसको हम कहेंगे सी।
अब जिसको मर्जी ए रखें, जिसको मर्जी बी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और बी गिवन है तो इसको हम ए रख लेते हैं, इसको बी रख लेते हैं। अब ए की आपको पता है, ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। अब ए पर जो एंगल बनता है वो अल्फा, बी पर एंगल जो बनता है उसको हम कहते हैं बीटा, और यहाँ जो एंगल बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे, गैमा। इनकी वैल्यूज भी लिख लें। ए की वैल्यू है 3.28, बी की वैल्यू है 5.74 और ये 90 हमने पहले ही बना दिया, लिख लें। अब हमारे पास दो साइड्स जब गिवन होंगी ना तो थर्ड एंगल हम बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों नोन की रेशो बना के आप एंगल अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं, गैमा पहले ही है, बीटा बड़े आराम से आ जाएगा। अगर ये आ जाए तो इससे इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। या तीनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, तो दो गिवन होंगे तो थर्ड बड़े आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप करेंगे क्या, लिखेंगे ट्राइंगल ABC। ए आपके पास है, मैं लिख दूँ 3.28 और B इज इक्वल टू 5.74। अब पहले एंगल फाइंड आउट करें, आपके लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप एंगल फाइंड आउट करना है तो दोनों नोन की रेशो, दोनों जो साइड्स गिवन है उनकी रेशो बना लें विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है tan होता है, तो हम लिखेंगे एज tan अल्फा इज इक्वल टू A over B, ओके। tan अल्फा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ A is 3.28 डिवाइडेड बाय 5.74। हमें तो tan नहीं चाहिए, हमें अल्फा चाहिए, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये एंगल चाहिए हमें, ओके। तो हम करेंगे क्या, अल्फा इज इक्वल टू tan उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा 3.28 डिवाइडेड बाय 5.74। अब आप कैलकुलेटर पर ऐसे लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, अल्फा आपका बड़े आराम से आ जाएगा। मैं लिखूंगा tan, बल्कि शिफ्ट tan दबाएंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। फिर मैं लिखूंगा 3.28 डिवाइडेड बाय, मेरे पास कैलकुलेटर ऐसा है कि उसको फ्रैक्शन में कर देता है, तो आप डायरेक्ट डिवाइडेड बाय भी लिख सकते हैं, 5.74 इज इक्वल टू, उसने कहा 29.74। चूंकि ये एंगल है तो 29.74 डिग्री है, मैंने वो डिग्री मिनट और सेकंड वाला बटन दबाया तो ये है 29 डिग्री 44 मिनट्स, बस यहाँ तक काफ़ी है। 29 डिग्री 44 मिनट्स, ये आपका अल्फा आ चुका है। अब जब दो एंगल आ चुकेंगे, एक एंगल गिवन था दैट वाज 90 डिग्री विच इज गैमा, अल्फा आपने फाइंड आउट कर लिया, बीटा बड़े आराम से विच इज थर्ड एंगल बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू, अगर एक 90 हो तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि 90 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू थी 29 डिग्री 44 मिनट्स। अब हम कैलकुलेटर पर एज इट इज लिखेंगे 90 डिग्री 90 माइनस 29 डिग्री 44 मिनट्स। मिनट्स के लिए मैंने वही बटन दबाया, फिर इज इक्वल टू का बटन दबाया और फिर वही बटन दबाया, 60 डिग्री और 16 मिनट्स। ये आपका बीटा भी आ गया। अब देखें तीनों एंगल आ चुके हैं, बीटा, अल्फा और गैमा गिवन था, ठीक। अब दो साइड्स गिवन है, यहाँ दो मेथड अडॉप्ट हो सकते हैं। एक तो ये कि आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लें, ठीक है। या एक और भी, नोन और अननोन की रेशो बना लें। अल्फा तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी, जिस दोनों से 100% करेक्ट आ गया, जिससे मर्जी कर लें, दोनों गिवन हैं। थर्ड आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो सी स्क्वेयर एज इट इज, द वैल्यू ऑफ ए इज 3.28 इसका स्क्वेयर प्लस बी की वैल्यू आपके पास है 5.74 इसका स्क्वेयर और सी स्क्वेयर इज इक्वल। अब आपने सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है और कुछ भी नहीं रह गया। आप कहते हैं तो मैं कर ही देता हूँ, जी मैं कर देता हूँ। 3.28 इसका स्क्वेयर, 3.28 इसका स्क्वेयर प्लस 5.74 इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू, जो कुछ मेरे पास आएगा 21853 डिवाइडेड बाय 500, ये आया 47.706। इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया 47.706, मेरा ख्याल है यही था 6.90 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट। सब कुछ करने के बाद, बल्कि मैं अभी ऐसे ना लिखूं, 3.28 इसका स्क्वायर प्लस 5.74 इसका स्क्वायर, मैंने ये लिख लिया। ये हमारे पास आया 21853 डिवाइडेड बाय 500। कैलकुलेटर ने ये शो की। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी आ जाएगा और इधर भी। अब आपने सिंपली इसकी क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। तो मेरे पास आएगा 21853 डिवाइडेड बाय 500। मैंने इसका स्क्वायर रूट लेना भूल गया हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ ये 21853 डिवाइडेड बाय 500, तो उसने शो किया 6.611। ठीक है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद ये भी बिल्कुल एज इट इज़ होगा। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी सोल्यूशन में, इन ट्रायंगल एबीसी। ये मैंने एबीसी ट्रायंगल इसलिए लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन में गिवन है, उसने खुद से कहा है बी गिवन है, सी गिवन है, मैंने ट्रायंगल बना लिया। सी पर मैंने आपसे कहा एंगल कितना बनाएंगे, 90 डिग्री का। अब बी गिवन है और सी गिवन है, तो इसको बी कह देता हूँ, इसको ए कह देता हूँ, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। बी और सी गिवन है तो इसको मैंने बी कह दिया, उसको क्या कह दिया, ए कह दिया। अगर ए गिवन होता तो मैं इसको क्या कह देता, ए, और उसको क्या कह देता, बी। अब आपने इनके नाम रख लिए। ये आपका बीटा है, एक्चुअली ये आपका क्या है, अल्फा, और ये आपका क्या है, गैमा। ठीक, अब बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। इनमें से किसी दो की वैल्यूज गिवन है। बी की वैल्यू गिवन है 68.4 और ए आपने फाइंड आउट करना है। द वैल्यू ऑफ सी इज 96.2। ओके, अब आपने ये वैल्यूज दोबारा से बेशक लिख लें। अब ऐसा है कि आपने सबसे पहले, आसान ये काम है कि सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करें। एक हमारे पास है, दोनों नोन की रेशो बनाएं विद रिस्पेक्ट टू बीटा। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हम लिखेंगे साइन बीटा विद रिस्पेक्ट टू बीटा। ये आपका बी जो है परपेंडिकुलर, सी आपका क्या, हाइपोटेन्यूज, तो स्मॉल बी ओवर सी। अब हमें तो बीटा चाहिए, पहले वैल्यूज प्लेस करें। साइन बीटा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बी इज 68.4, 96.2। लाइट में कोई इशू है, मैं बंद भी करता हूँ। अच्छा जी बच्चों, थोड़ी सी ब्राइटनेस फिर मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी एज यूजुअल, मैं कर दूँ। जी, अब मैंने साइन बीटा फाइंड आउट करना है, तो साइन एज इट इज, सॉरी बीटा एज इट इज, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। बीटा एज इट इज, साइन उधर जाकर इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 68.4 डिवाइडेड बाय 96.2।
अब आपने इसको कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, बिल्कुल एज इट इज़। शिफ्ट दबाएंगे, साइन दबाएंगे, हमारे पास आएगा, और फ्रैक्शन वाला बटन दबाएंगे। 68.4 डिवाइडेड बाय 96.2 इज इक्वल टू, मैंने बटन दबाया तो उसने फ्रैक्शन में दे दिया, और फिर मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया डिग्री मिनट वाले बटन से। बीटा इज इक्वल टू 945 डिग्री 19 मिनट्स। आगे सेकंड्स में भी उसने दिया तो ज़रूरत नहीं, आपका बीटा आ चुका है। गैमा गिवन था, क्या रह गया? अल्फा। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, मैंने आपसे कहा था 90 गिवन है, तो जो एक और गिवन होगा एक्यूट एंगल, उसको 90 से बड़े आराम से डायरेक्ट माइनस करते हैं। 45 डिग्री 19 मिनट्स, तो हमारे पास आएगा 90 माइनस 45 डिग्री 19 मिनट्स, तो ये आपका आएगा 44 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 44 डिग्री 41 मिनट्स। ठीक हो गया, ये आपका अल्फा आ गया। अल्फा, बीटा और गैमा तीनों एंगल आ चुके हैं। अब दो साइड्स गिवन थी, बी और सी गिवन है। थर्ड साइड आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस पार्ट में किया। और आप क्या कर सकते हैं, थर्ड साइड के लिए आप नोन और अननोन की रेशो भी बना सकते हैं। तो मैं नोन और अननोन रेशो किस लिए बना रहा हूँ कि बीटा हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वही हम प्लेस करेंगे, इससे आसान हो जाएगा। इस मेथड से भी कर सकते हैं, और जो यहाँ करा रहा हूँ इससे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम? इसमें हम लिखेंगे एज विद रिस्पेक्ट टू बीटा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, परपेंडिकुलर और बेस, नोन और अननोन की रेशो। तो हम लिखेंगे tan बीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। हमें चूंकि ए चाहिए तो ए इधर आ जाएगा और tan बीटा उधर चला जाएगा। ए इज इक्वल टू बी ओवर tan बीटा। अब आपने वैल्यू प्लेस करनी है। द वैल्यू ऑफ बी इज 68.4। द वैल्यू ऑफ tan बीटा इज, tan मैंने एज इट इज लिखा, बीटा की वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट की थी, दैट वाज 45 डिग्री 19 मिनट्स। 45 डिग्री 19 मिनट्स। अब आपने इसको किस पर लिखना है? कैलकुलेटर पर। 68.4 लिखूंगा मैं। 68.4 डिवाइडेड बाय, डिवीजन का साइन बाकायदा से, tan 45 डिग्री, 45 डिग्री का बटन और फिर 19 लिख के फिर वही डिग्री का बटन इज इक्वल टू को दबाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 67.64। 67.64 ये आपका ए आ गया। थर्ड साइड भी आ चुकी है। इसको भी बिल्कुल हम एज इट इज करेंगे। दो साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम लिखेंगे सोल्यूशन। इन ट्रायंगल एबीसी, हमने इसकी ट्रायंगल बिल्कुल उसी तरह से बनाई जैसे हम पहले बनाते रहे हैं, या और यहाँ हमने सी जो है ये फिक्स किया। अब ए चूंकि गिवन है तो मैं इसको ए रखता हूँ कैपिटल ए, इसको बी रख देता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ बी गिवन होता तो इसको मैं बी रख देता, उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, वरना सॉल्व आप अगर चेंज भी करते हैं तब भी हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा और ये आपका क्या होगा गैमा। ओके, ए की जो वैल्यू है दैट इज 5429, सी की जो वैल्यू है दैट इज 6294 और बी आपने फाइंड आउट करना है। एक एंगल गिवन है, दो साइड्स गिवन है, तो हमने दो एंगल फाइंड आउट करने और एक साइड फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल जैसे हमने इन प्रीवियस 2 पार्ट्स में किया दोनों क्वेश्चंस में। पहले एंगल फाइंड आउट करें। हमारे पास गैमा है, अल्फा नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका क्या है हाइपोटेन्यूज। एंगल फाइंड आउट करने के लिए दोनों नॉन वैल्यूज यूज करेंगे, दिस ओवर दिस, ठीक। तो हम लिखेंगे ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या बनता है साइन थीटा।
तो हम लिखेंगे एज, यहाँ पर थीटा जो है, जो एंगल है दैट इज अल्फा एफ इज इक्वल टू ए ओवर सी। हमने चूंकि एंगल फाइंड आउट करना है, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास थी 5429 और सी की वैल्यू थी 6294। अब आप कैलकुलेटर पर बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन, बल्कि शिफ्ट साइन लिखेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 5429 5429 डिवाइडेड बाय 6294 इज इक्वल टू का बटन दबाया और जो कुछ आंसर आएगा उसको डिग्री मिनट सेकंड करने के लिए वो बटन दबाएंगे जो मैंने आपको बताया 59 डिग्री 36 मिनट्स। आगे सेकंड्स में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका अल्फा आ गया। अब अल्फा आ गया, गैमा वो था, आपने बीटा फाइंड आउट करना है। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ये जो एक्यूट एंगल आया है 59 डिग्री 36 मिनट्स। तो बीटा इज इक्वल टू आपने 90 माइनस, हम लिखेंगे 90 माइनस 59 डिग्री, डिग्री के लिए वही बटन, फिर 36 लिख के फिर वही बटन और फिर इज इक्वल टू का बटन और फिर वही आपने डिग्री मिनट सेकंड का बटन यूज़ करना है। तो 30 डिग्री 24 मिनट्स। ये आपका बीटा भी आ गया, तीनों एंगल आ गए, अल्फा बीटा और गैमा तो हमारे पास गिवन था। अब एक साइड हमें चाहिए दैट इज बी, नोन और अननोन की रेशो बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है बेस, तो हम लिखेंगे एज, नीचे लिखना है मैं यहां लिख रहा हूं एज tan अल्फा इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ए ओवर बी। हमें b चाहिए तो देयरफॉर b इज इक्वल टू a ओवर tan अल्फा। अब मैं वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं, a 5429, tan अल्फा की वैल्यू है 59 डिग्री 36 मिनट्स। ये आपने कैलकुलेटर पर एज इट इज लिखना है 5429, हम लिखेंगे 5429 डिवाइडेड बाय 10, ये 10, 59 डिग्री, 59 डिग्री का बटन और 36 फिर डिग्री का बटन और इज इक्वल टू 3185.1। ये आपका क्या आ गया है बी। इसी के साथ आपका ये वाला लेक्चर जो है ये हुआ कंप्लीट और ये लेक्चर नंबर 3 था चैप्टर 12 का और मैथ हम कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का सिलेबस हमारे पास। और बच्चों आपने छोटी सी इंस्ट्रक्शंस कि आप लोगों ने वीडियो क्वालिटी कम से कम 360 पर रखनी होती है, बोर्ड तब क्लियर नज़र आता है। और अगर आपका नेट स्पीड अच्छी है तो फिर 480 या फिर 720 पर देखें, उससे इंशाल्लाह बोर्ड बहुत शानदार हो जाएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।